हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी अड्रिफ्ट। ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। टॉमी ओल्डहम और रिचर्ड शार्प 1983 में बोट में ताहिती से सैन डिएगो सफ़र कर रहे थे। ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा तबाहकुन समंदरी तूफ़ान में से बराह रास्त सफ़र करेंगे। समंदरी तूफ़ान के बाद वो लोग पैसिफिक ओशन के मिडिल में बह रहे होते हैं और इन्हें डैमेज बोट और रेडियो के बगैर हवाई का रास्ता ढूंढना होगा। मूवी के स्टार्ट में हम टमी को देखते हैं जो रिचर्ड को आवाज़ दे रही होती है और उसे हर तरफ ढूंढ रही होती है। वो बोट के अंदर होती है और इंजर्ड भी होती है। बोट में पानी बढ़ता जा रहा होता है और सारा सामान पानी में बह रहा होता है। वो बाहर जाकर रिचर्ड को ढूंढती है। समंदर की लहरें उसकी बोट में आ रही होती हैं और बोट भी डैमेज हो चुकी होती है। वो रोप को खींचकर देखती है जो रिचर्ड ने बांधी हुई थी, लेकिन उस क्लिप में कोई नहीं होता और वो रोने लगती है। फिर हम 5 मंथ्स पहले देखते हैं। ताहिती में 1983 में हम एक लड़की टमी को देखते हैं जो इस आइलैंड पे घूमने आई होती है। ऑफिसर टमी से पूछता है कि उसका प्रोफेशन क्या है, तो वो बताती है कि वो कोई भी काम कर लेती है जिससे उसे पैसे मिल सकें। टमी की सिटीजनशिप कैलिफोर्निया की थी, लेकिन उसे पूरी दुनिया घूमनी थी और वो इस आइलैंड तक पहुंचती है और यहाँ भी काम करके पैसे कमाकर उसे घूमने में खर्च कर देती है। टमी की मुलाकात एक रिचर्ड नाम के लड़के से होती है। वो सेलर होता है और टमी को रात डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। टमी और वो बहुत सारी बातें करते हैं। टमी बताती है कि वो वेजिटेरियन है और रिचर्ड नॉन वेज होता है। रिचर्ड टमी को बताता है कि वो बोट में पूरी दुनिया घूमा है और बोट में उसकी पिक्चर्स भी लगी होती हैं। टमी रिचर्ड से पूछती है कि समंदर में अकेले सफ़र करना अच्छा लगता है, तो रिचर्ड कहता है कि बिल्कुल नहीं। समंदर में आप काले हो जाते हो, कभी आपको भूखा भी रहना पड़ता है और अकेलापन भी फील होने लगता है। इस वजह से आप हेलुसिनेशन में चले जाते हैं। टमी कहती है कि जब ये इतना ही मुश्किल है तो करते क्यों हो? तो वो कहता है कि एक खुशी सी होती है, ये एक एहसास है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। टमी बताती है कि मैं भी सेलिंग कर लेती हूँ, लेकिन खुद को सेलर नहीं कह सकती। फिर नेक्स्ट डे दोनों बोट में सेलिंग करते हैं। टमी बोट चलाती है। फिर वो आइलैंड के किनारे जाते हैं और वहाँ स्विमिंग करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। रिचर्ड की मुलाकात एक आदमी से होती है। वो एक दूसरे को जानते थे। वो आदमी रिचर्ड से कहता है कि हमें अर्जेंट जाना पड़ रहा है, क्या हमारी बोट तुम कैलिफोर्निया तक पहुँचा दोगे? इसके लिए हम तुम्हें फर्स्ट क्लास रिटर्न टिकट और $10,000 पे करेंगे। तो रिचर्ड कहता है कि क्या 2 रिटर्न टिकट्स मिल सकते हैं? तो वो एग्री करते हैं और ऑफर डन कर लेते हैं। फिर टमी और रिचर्ड बोट देखने जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे वो बोट लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकल जाते हैं। रिचर्ड टमी को शादी के लिए प्रपोज भी करता है और टमी हाँ कर देती है। वो लोग साथ काफ़ी खुश होते हैं। समंदर में तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और लहरें बहुत ही तेज़ होने लगती हैं। एक बर्ड उड़कर उनकी बोट पे आ जाता है, तो टमी कहती है कि किनारा तो यहाँ से बहुत दूर है। तो रिचर्ड कहता है कि हवा इसे यहाँ ले आई है। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता, तो रिचर्ड रेडियो से कनेक्ट होता है और इसे पता चलता है कि वहाँ कुछ ही देर में बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। वो डिसाइड करते हैं कि तूफान के अपोजिट साइड से वो सफ़र करेंगे। वो बोट को दूसरी तरफ टर्न करने लगते हैं, लेकिन तूफान करीब आता जा रहा होता है और उनकी बोट अपनी तरफ खींच रहा होता है। उनकी बोट तूफान में जा रही होती है। वो लोग बोट को बैलेंस करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन तेज़ हवाएं और ऊंची लहरें की वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सामने से बहुत ही ऊंची वेव उनकी तरफ आती है, तो रिचर्ड टमी को ज़बरदस्ती अंदर भेजता है। टमी उसे कहती है कि क्लिप लगा लो और अंदर जाते ही बोट पलट जाती है और टमी अंदर ही गिर जाती है और रिचर्ड पानी में गिर जाता है। कुछ देर बाद टमी की आँख खुलती है तो रिचर्ड को आवाज़ दे रही होती है और उसे हर तरफ ढूंढती है। वो बोट के अंदर होती है और इंजर्ड भी। बोट में पानी बढ़ता जा रहा होता है और सारा सामान भी पानी में बह रहा होता है। वो बाहर जाकर रिचर्ड को ढूंढती है। समंदर की लहरें उसकी बोट में आ रही होती हैं और बोट डैमेज भी हो चुकी होती है। वो रोप को खींचकर देखती है जो रिचर्ड ने बांधी हुई थी, लेकिन उस क्लिप में कोई नहीं होता और वो रोने लगती है। टमी रेडियो से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाता। वो बहुत रोने लगती है। फिर टमी बोट को ठीक करती है, डैमेज एरिया को कवर करती है, बोट से पानी बाहर निकालती है और फिर इसके पोल को सेट करती है ताकि बोट बैलेंस कर सके। फिर टमी दूरबीन से रिचर्ड को ढूंढ रही होती है, लेकिन
वो उसे दिखाई नहीं देता। फिर अचानक सामने उसे रिचर्ड नज़र आता है। वो पानी में जंप करके उसकी तरफ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है। टमी उसे किसी तरह बोट में लेकर जाती है। वो उसे तसल्ली देती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर उसे लिटा देती है, उसके पाँव पर बैंडेज करती है। उन्हें पानी में बहते हुए 2 दिन हो जाते हैं। वो दोनों मैप में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किनारा यहाँ से 1500 मील दूर है। टमी कहती है कि हम किसी भी रूट पे नहीं हैं और ना ही यहाँ कोई शिपिंग लाइन है, हम यहाँ मर जाएंगे। तो रिचर्ड कहता है कि उदास मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर टमी कहती है कि हम 25 दिन में सैन डिएगो पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह हवाएं चलती रहीं तो वहाँ पहुँचने में और महीने लग जाएंगे। फिर टमी कहती है कि हम यहाँ से टर्न ले लेते हैं और हवाई के रूट पे चले जाते हैं और फिर वो उस रूट पर जाने लगते हैं। टमी बोट में जाकर खाने पीने का सारा सामान जमा कर लेती है और उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। फिर वो थोड़ा खाना खाते हैं क्योंकि उन्हें आगे के लिए भी बचा कर रखना होगा। फिर टमी फ़िश पकड़ने पानी में जाती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा खाना नहीं होता, जबकि वो वेजिटेरियन भी होती है, लेकिन ज़्यादा दिन भूखा नहीं रहा जा सकता था। लेकिन वो फ़िश पकड़ने में भी नाकाम हो जाती है। 18 दिन बाद वहाँ बारिश होने लगती है। टमी और रिचर्ड बारिश का पानी पीते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। टमी काफ़ी सारा पानी स्टोर भी कर लेती है और इसी तरह 29 डेज़ गुजर जाते हैं और टमी को शिप नज़र आती है। वो बहुत ही खुश होती है और फ्लेयर गन चलाकर उन्हें अपनी लोकेशन बताती है, लेकिन उस शिप में लोग उन्हें नहीं देख पाते और शिप उनकी नज़रों के सामने से चली जाती है। कुछ ही देर बाद टमी रियलाइज़ करती है कि वहाँ रिचर्ड नहीं है। उसे हेलुसिनेशन हो रहा होता है। तूफान में ही रिचर्ड की डेथ हो गई थी और वो बहुत उदास होती है और उसकी कंडीशन भी अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। अब उसका खाना भी ख़त्म हो चुका होता है, तो वो समंदर में जाकर फ़िश पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे खा लेती है। डे 41 उसके बोट पे एक बर्ड आता है। वो उसे देखकर हैरान होती है। वो सोचती है कि किनारा आसपास ही होगा। वो दूरबीन से देखती है तो उसे किनारा नज़र आ जाता है और सामने ही उसे बोट भी नज़र आती है। वो फ्लेयर गन चलाकर उन्हें अपनी लोकेशन बताती है और लकीली वो उसे देख लेते हैं और उसके पास आकर उसे कुछ खाना और पीने के लिए पानी देते हैं और फिर उसकी बोट को बांधकर उसे किनारे तक ले जाते हैं। फिर टमी रिचर्ड की बोट पर जाती है और उसकी बोट में अपनी और रिचर्ड की पिक्चर्स देखती है और उसके साथ गुजारे हुए लम्हे याद करके रोने लगती है, क्योंकि अब वो रिचर्ड से कभी नहीं मिल सकती थी। इसके बाद वो समंदर के किनारे जाती है और उसकी याद में फ्लावर्स समंदर में बहा देती है। फिर हमें रियल टमी और रिचर्ड की फ़ोटोज़ भी दिखाते हैं और बताते हैं कि टमी अभी भी सेलिंग कर रही है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।